ट्राई टू सॉल्व 1 to 5 क्वेश्चंस, और फिर बाद में थोड़ी देर में मैं आंसर्स रिवील करता हूँ इसके। अब चेक कीजिए कि क्या है, ठीक है, 1 to 5 में। सो ये रहा आंसर, जस्ट चेक इट आउट। जो आंसर है इसमें, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का डी है, 4 का सी है, 5 का बी है। चेक कीजिए, और जिसमें इसमें कुछ किसी को गलती आ रहा है, कोई डाउट से 1 to 5 में, फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट का सी डी, ये है सी डी डी सी बी। ओके, सी डी डी सी बी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लेट मी नो, अगर सब सही है तो सब सही बताइए, और कुछ डाउट है 1 to 5 में तो बताइए। कुछ कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ मुझे डिस्कस करना है, वो भी बताइए। लेट मी नो। ऑल 5 को ऑल करेक्ट, ठीक है शर्वरी, वेरी गुड, रीति करेक्ट। और बाकी लोगों को बताइए, कुछ डाउट्स है क्या 1 to 5 में, कुछ डाउट्स है क्या? डू आई नीड टू एनी सॉल्व क्वेश्चंस 1 to 5 में? किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। ओमकार, अच्छा अद्वैत बोल रहे हैं 3 4 5 डाउट्स है, अद्वैत बोल रहे हैं 1 to 5, मतलब मुझे 1 2 3 4 5 सारे हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, चलेगा। तो मैं 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर, आर्यन बोल रहे हैं नो डाउट सर, ठीक है चलेगा। अद्वैत, आपका 1 to 5 गलत है या सही है? ओके, ठीक है, चलिए तो डाउट से, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ओमकार का 3 4 5 डाउट्स बोल रहे हैं, और अद्वैत 1 to 5, तो मुझे सारे सॉल्व करने पड़ेंगे एक्चुअली। तो मैं 1 to 5 एक बार सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इक्वेशन 4x square h is sorry plus y square represents two coincident lines, ठीक है, देन h की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल है, यहाँ पे देख लो कि ये जो इक्वेशन है, कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो आप, कौन सी है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y से प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से, आप जस्ट कंपेयर। तो आपको ए का वैल्यू कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? 4 आ जाएगा। h के लिए कितना आ जाएगा? h/2 आ जाएगा, है ना? h के लिए h/2 आ जाएगा, और b के लिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और लाइन को इंसिडेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी इक्वल टू 0, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h बी है? h/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, या इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू जो आ जाएगी आपका प्लस माइनस 4 आ जाएगा, आंसर होगी प्लस माइनस 4, ठीक है ओंकार। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, मैं अभी पांचों मुझे 2 2 3 4 5 मुझे करने पड़ेंगे, मैं क्लियर करूँ, आगे बढ़े क्या, जल्दी बताइए। ओंकार, कैन यू गो अहेड? ओके, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, स्लोप ऑफ द लाइंस ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 is 5 times the slope of the other than 5h square equal to, बढ़िया। तो स्लोप ऑफ द लाइन, तो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस है, देखो 5 टाइम्स द स्लोप ऑफ द अदर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, m1, यहाँ पे आई जस्ट गिव यू द हिंट, m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h/b होता है, और m1 जो है 5 टाइम्स m2 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना m1 प्लस m2 मतलब कितना हो जाएगा? m1 की जगह 5 m2 रख लो, so this will become 6 m2 equal to -2h/b, ठीक है। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b/3h। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, एक्चुअली ये हो जाएगा यहाँ पे राइट -h/3b। इक्वेशन नंबर 1
और M1 M2 पता है आपको, M1 M2 कितना होता है, A बट्टा B। ठीक है, तो M1 की जगह 5M2 रख सकते हैं, तो 5M2 स्क्वायर इक्वल टू A बाई B। ठीक है, तो यहाँ से 5M2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और M2 का वैल्यू ये रख लो यहाँ पे इस इक्वेशन में, 5 माइनस एच बाई 3B का होल स्क्वायर इक्वल टू A बाई B। करेक्ट। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना, 5H स्क्वायर इक्वल टू 9AB आ जाएगा। तो 5H स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9AB। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है? क्लियर है क्या? सेकेंड वन, इज इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके फाइन, ठीक है। सो लिख लीजिए इसको, हम थर्ड क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। थर्ड, ठीक है, तो थर्ड है, इफ एच स्क्वायर इक्वल टू एबी, देन स्लोप ऑफ द लाइन्स आर इन द रेशियो। अब ये तो कितना आसान है, लाइन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी जो है, आप जरा सोचिए, ये तो ऐसे ओरली क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब लाइन या तो कोइंसिडेंट होगा या तो पैरेलल होगा, और लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल में स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। सिंपल सी बात, जब स्लोप इक्वल होगा तो उसका रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:1 रहेगी। तो ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 4 में क्या है, द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द, अरे ये कितना आसान है भाई, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंबाइंड इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन, सी हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, so if the acute angle between the lines ax square 2hxy plus by square equal to 0, ठीक है, इस पाई बाई 4, देन 4h स्क्वायर की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये निकाल लो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब मेथड पे ध्यान दें, 2h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये तो थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, tan 45 रख लो, tan 45 2h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, tan 45 1 h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। करेक्ट। आप सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लोगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपका 4h स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर। सो बी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 5 समझ में आया? बताइए, कैन वी गो अहेड? किसी को कुछ डाउट्स है 1 to 5 में? ओके फाइन, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, अगले जो 5 क्वेश्चन वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं उसका भी टाइम में देता हूँ, 6 ऑनवर्ड से लेकर 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, दिस इज 1:33। ठीक है, यहाँ पे कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके 1:45 तक आपको मैं सोच रहा हूँ, बट लेटेस्ट 1:50 तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1:45 तक हो जाए तो इट्स टू गुड, अदरवाइज 1:50 तक, बिकॉज उसी बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व 6 to 10। 6 to 10 है। ठीक है,